पहला नवरात्रा शैलपुत्री के लिए अर्पण है, दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी के लिए अर्पण है, और तीसरा नवरात्रा जो है वो माँ चंद्रघंटा का है। चंद्रघंटा नाम क्यों पड़ा इनका, चंद्रघंटा इनको क्यों कहते हैं? आप देखिए, पहले नवरात्रे पे माँ की सवारी बैल है, वृषभ है, वृषभ पे बैठती हैं वो। दूसरे नवरात्रे को वो तप करती हैं, वो हमें शिक्षा देती हैं कि तुम्हें तप करना चाहिए, पहले को नियम बनाना चाहिए। अगर हम नवरात्रियों को बांटे तो नवरात्रियों का रूप बहुत सारी चीज़ों में बढ़ सकता है, बहुत बहुत तरीके से। हम योग से बांट सकते हैं, हम इंद्रियों से बांट सकते हैं, हम उन्हें बहुत सारी चीज़ों से बांट सकते हैं, उनको डिवाइडेशन कर सकते हैं। लेकिन हमें चलना एक के साथ होगा। हम देखें, बिना योग के आध्यात्मिकता नहीं आ सकती, हम माँ को प्राप्त नहीं कर सकते। योग से क्या होगा कि हमें एकाग्रता मिलेगी। आज का जो नवरात्रा है वो चंद्रघंटा के नाम है। चंद्रघंटा में योग का तीसरा जो स्टेप आता है वो आसन आता है। आप देखिए, पहले हम तैयारी करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, दूसरे को हम पूजा करने बैठते हैं, दूसरा स्टेप जो होता है हमारा, और तीसरा हम आसन बिछा के फिर उस पर बैठते हैं। तो हमारा आसन कैसा होना चाहिए? आसन शुद्ध होना चाहिए। तीसरा जो भाग है वो हमारी कार्यशैली का है। हमारी कार्यशैली कैसी होनी चाहिए, ये हमें चंद्रघंटा का स्वरूप दर्शाता है। चंद्रघंटा इनका नाम पड़ा क्योंकि इनके मस्तक पे घंटे के आकार का चंद्र है, अर्धचंद्र इनके मस्तक पर, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। जिसके माथे पर, जिसके शीश पर ही चंद्र हो, उसमें कितनी शीतलता होगी। स्वरूप कैसा है? शेर पे बैठी हुई हैं, शेर पे बैठ गई हैं अब आज से, और शेर पे बैठ के वीरता को दर्शाती हैं, युद्ध करने के लिए हमेशा उद्यत रहती हैं। युद्ध का मतलब ये नहीं है, भक्तों के कष्टों का निवारण करने के लिए, भक्तों के शत्रुओं का नाश करने के लिए हमेशा उद्यत रहती है। वीरता है, वीरता की प्रतिमूर्ति है, उनसे कोई जीत नहीं सकता, हार नहीं सकता उनसे। लेकिन फिर भी चेहरे पे सौम्यता है, मस्तक पर चंद्रमा है। जैसे ही साधक इनके चरणों में जाता है, इनकी शरण में जाता है ध्यान के द्वारा, उसी समय उनके मस्तक पर जो घंटा है वो घंटा बजता है, और घंटा बजते ही उस साधक की आदि व्याधि, जो भी कोई परेशानी, नकारात्मकता जो होती है शरीर में, वो खत्म हो जाती है। इनके चरणों का ध्यान करते से ही शुरू हो जाती है, उसको खत्म कर देते हैं। प्रेत आदि बाधा, कोई भी परेशानी हो, वो सब दूर हो जाती है। तीसरे नवरात्रे को वो तुम्हारे घर से, वो तुम्हारे हृदय से, वो तुम्हारे शरीर से वो निकलनी शुरू हो जाती है। क्या है प्रेत बाधा? क्या है परेशानी? भूत बाधा क्या है? नकारात्मकता ही तो है, हमारी कल्पना ही तो है। वो सारी चीजें उस घंटे की ध्वनि से बहुत कोसों दूर हो जाती है। साधक का मन आज के दिन मणिपुर चक्र में निवास करता है। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन भी आते हैं। कई बार लोग बताते हैं कि मैम, हमारे मन में बड़े बुरे विचार आते हैं। पहले दिन आते हैं। इसके लिए हम जब प्रयत्न करते रहेंगे तो वो नकारात्मकता हमारी सकारात्मकता में बदल जाएगी। क्योंकि माँ दिन पर दिन चेंज लाती है। आज के दिन साधक जब पूजा करने बैठता है, पता नहीं, मुझे तो आज भी अनुभव हुआ और हमेशा अनुभव होता है मुझे। बहुत से लोग समझेंगे कि मैं उपदेश दे रही हूँ, पर मैं आपको विश्वास दिला के कह सकती हूँ कि आज भी मुझे एहसास हुआ। अलग अलग तरह की ध्वनियों की आवाज़ आती है आज के दिन।
कहीं जैसे नूपुर बज रहे हो ऐसी आवाज आती है। अनेक तरह की सुगंधियां आती हैं, अपने आप महसूस होता है कि भाई ये बड़ी खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू लग रही है, बड़ा अच्छा आ रहा है, बड़ा अच्छा मन हो रहा है। आज का मन प्रफुल्लित होता है। मैंने जैसे आपको कल बताया कि साधक को ना थोड़ी पीड़ा होती है, जब तप करता है तो वो पीड़ा होती है, जैसे बैठ नहीं पाना, ज़्यादा कमर में दर्द हो जाना, घुटनों में दर्द हो जाना आदमी को, क्योंकि कल के साधक का जो मन था वो स्वादिष्ठान चक्र में था, मूलाधार से ऊपर। तो जो नाभि के नीचे का जो प्रदेश है, नाभि के नीचे की जो हिस्सा है, उसमें बड़ा दर्द होने लगता है, वो हिल जाता है आदमी, इंसान साधक जो होता है उसको दूसरे दिन अवश्य कष्ट होता है थोड़ा। जो पूजा करते हैं, जो साधक पूजा कर रहे हैं, वो जानते हैं इस बात को, वो समझते हैं इस बात को कि उनका मन पूजा में ना लगे, वो नकारात्मकता अपनी चरम सीमा पे होती है। लेकिन फिर भी अगर वो अपने ध्यान पे अडिग रहता है, वो अपने संकल्प को नहीं छोड़ता है, वो कहते माँ चाहे कुछ भी कर, लेकिन मैं तेरे से दूर नहीं रह सकता, तो फिर उस पर विजय प्राप्त करें। और आज का जो दिन है, जब हम सुबह से पूजा करते हैं, आज का जो दिन है, तो शरीर हल्का होना शुरू हो जाता है, कि ऐसा लगता है जैसे शरीर फूल है, नकारात्मकता उसके अंदर नहीं होती, आलस्य उसके अंदर नहीं होता, निद्रा उसको नहीं आती। अंधेरा, माँ उसके अंदर प्रकाश पुंज को धीरे धीरे जागृत कर रही होती है, और जब प्रकाश पुंज ऊपर से, नीचे से जब ऊपर को जाता है, तो वो ऊपर से फिर निकलता है। जब निकलता है तो वो थोड़ा सा तो शरीर को, जिसने घर बना रखा है, अपने घर को कैसे छोड़ के जाए। और फिर तीसरे दिन वो जब घंटे की ध्वनि होती है, कई बार नूपुरों की आवाज आती है, कई बार ऐसा लगता है हमारे पीछे कोई खड़ा है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। ये माँ तुम्हें एहसास कराती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब हमें लगता है कि कोई हमारे पीछे खड़ा, तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं, कोई नहीं होता, फिर हम अपने ध्यान में लग जाते हैं। लेकिन ध्यान को तोड़ना नहीं है। जब हम इस अनुभव को करने लगते हैं, मैं सिर्फ अपने अनुभव आपको बांटती हूँ, जो मैंने महसूस किया, जो मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि ये तब होता है, ये सारी चीजें तब होता है जब हम बड़े सावधान होकर ध्यान करते हैं, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। वहाँ जहाँ गंदगी होगी, जहाँ माता के लिए स्थान अच्छा नहीं होगा, वहाँ ये चीजें महसूस नहीं होंगी, वहाँ नहीं हमें पता चलेगा। इसके लिए हमें बड़े सावधान रहने की जरूरत है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई अरे एक अध्याय पढ़ लिया और नींद आने लगी, छोड़ दिया, तो इतनी ज्यादा नकारात्मक शक्तियां जो हैं वो इतना निवास कर जाती हैं शरीर में कि वो फिर उसको आध्यात्म में जाने के लिए बड़ी परेशानी, बाधाएं खड़ी कर देती हैं, वो नहीं जा सकता। इसके लिए हमें नियम बनाने होते हैं पूजा के। जैसे मैंने बताया, नियम बनाना है, अपने अंदर और बाहर की स्वच्छता रखनी है, माता से प्रार्थना करनी पड़ती है कि हे माँ, मैं आपका अबोध बच्चा हूँ, ज्ञानवान बन के नहीं, शास्त्री बन के नहीं, एक सरल बन के, बिल्कुल बच्चा छोटा जो अनजान बच्चा होता है, वो ऐसा बन के उस माँ के सामने बैठना होता है। आज जो भी शाम के समय आप पूजा करें, आप देखिए माँ का स्वरूप कैसा है। आज जो माँ का स्वरूप है, उनके 10 हाथ हैं, 10 हाथ है माँ के, और 10 हाथ में, सीधे हाथ में दाहिने, हम राइट हैंड की तरफ जाएं तो क्या है, सबसे पहले त्रिशूल है उनके पास, उसके बाद फिर धनुष है, फिर तलवार है, उसके बाद फिर जो चौथा हाथ है उसमें माला है। त्रिशूल,
वो शैलपुत्री का है, माला ब्रह्मचारिणी की है, तप है, तप किया है उन्होंने, स्थिरता है उनके पास। और जो 5वां हाथ सीधा है वो अभय मुद्रा में वर दे रही है कि तेरे को चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। अगर हम बाएं हाथ में जाएं तो सबसे पहले हाथ में, बाएं हाथ में कमंडल है कि तेरे पास कोई कमी नहीं रहेगी। वो कमंडल कोई साधारण कमंडल नहीं है, संपूर्ण जगत का भोजन उस कमंडल के अंदर है, संपूर्ण जगत का भोजन। फिर गदा है, फिर बाण है, उसके बाद फिर एक हाथ में कमल लिए हुए हैं, लक्ष्मी स्वरूपा है। यानी और जो 5वां हाथ है बायां हाथ, वो भी अभय मुद्रा, यानी दोनों हाथों से अभय मुद्रा दे रही है, दोनों हाथों से खुश रहो तुम। जैसे एक हम सांसारिक माँ होती है और हम उनके पास जाते हैं छोटे बच्चे के लिए, वो सब चीज से उसे बचाती है। और उसके बाद जब वो हमारे पैर छूता है या हमारे शरणागत होता है तो वो दोनों हाथों से कहती है सुखी रहो, सुखी रहो, खुश रहो तुम, क्योंकि तुम खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगी। वो सारी आदि व्याधि जो भी कोई चीज है सबको खत्म कर देती है। जिस समय साक्षात्कार होता है उसी समय, ध्यान करने से पहले ही कर देती है ये माँ। अगर, क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ा सा आधा घंटा निकालना होगा, उस चीज को महसूस करना होगा। हम महसूस नहीं कर पाते। आप महसूस करोगे तो आपको लगेगा बिल्कुल मेरे साथ में, मेरे दाहिने हाथ की तरफ खड़ी है। दाहिना हाथ क्या है? गुरु का हिस्सा है। दाहिना हाथ बड़े का है, दाहिना हाथ माँ का है। माँ को हम अपने दाहिने हाथ की तरफ बिठाते हैं, गुरु को अपने दाहिने बैठाते हैं। वो अपनी तुम्हारी दाहिनी तरफ खड़ी है। हर समय हम भूल जाते हैं उसको, वो नहीं भूलती किसी को, किसी को भी नहीं भूलती। हमेशा युद्ध करने के लिए आतुर रहती हैं, युद्ध से नहीं घबराती हूँ, हमेशा युद्ध के लिए आतुर रहती हूँ। लेकिन युद्ध फिर भी इतनी वीरता झलकने के बावजूद भी बड़ी शांत है। कोई वो नहीं है अहंकार, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल शांतिदायक है कि तुम खुश रहो, सब कुछ ठीक हो, मैं सब ठीक कर दूंगी। ये सारी चीजें प्राप्त करने के लिए हमें ये तीसरे दिन का ध्यान मणिपुर चक्र में अवश्य लगाना चाहिए। अपने आप हमारे शरीर की शुद्धि हो जाएगी। इंद्रियां हैं, वाणी से उसका नाम लेना चाहिए, त्वचा से उसको महसूस करना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब हम पूजा करते हैं और पाठ करते हैं तो हमारे शरीर के जो रोम रोम है वो एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं। ये त्वचा ही तो है, ये महसूस ही तो कर रही है उस आनंद को, उस परमानंद को। आंखों से हम उसकी मुद्रा को देख रहे हैं, बड़ी प्यारी मुद्रा है, बहुत खूबसूरत है। अगर उनके वर्ण पे जाए तो वर्ण कैसा है उनका? सोने के समान सुनहरा। जब हम ऐसी नेत्रों से उन्हें देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो भी महसूस भी किस चीज का किया जा सकता है? जैसे कई बार फूलों की खुशबू आ रही है, गुलाब की खुशबू आ रही है, चमेली की खुशबू आ रही है, ये सारी चीजें वो एहसास है कि हाँ उसकी कृपा हम पर है। इसलिए मैं आपको जोर देके ये कहती हूँ कि आपको माँ को अवश्य याद करना चाहिए। ये जो हम कहते हैं ना कि माँ प्रकट नहीं होती, माँ बड़ी भोली है, बहुत छोटे से ध्यान से ही हो जाती है, तुम्हारे साथ हो जाती है, लेकिन पहले परखती है। अगर मन में चोर है तो हमसे पहले वो खुद पहचान जाती है कि इसके मन में चोर है।
वो उदाहरण है ना, कहते हैं ना कि चोर को मत मारो, चोर की माँ को मारो जिसने चोर बनाया। तो माँ से हम नहीं छुपा सकते कोई भी चीज। माँ को पता है कि तेरे अंदर कितना कटुता भरी हुई है, तू अंदर से कितना शामिल है, कैसी कैसी विचारधाराएं हैं तेरे अंदर। उन विचारधाराओं को हटा, निकाल, तब मेरा एहसास होगा। इसके लिए जो जो बच्चियां हैं जो सर्विस करती हैं, सुबह जल्दी जाती हैं और स्कूल भी खुल गए हैं अब तो, और जो भी जॉब करती हैं वो अपने शाम को नहाएं धोएं, नहा धो के थोड़े से पुष्प मंगा लें। कमल का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है आज के दिन। कमल का ना मिले तो कैसा भी, गुलाब हो, गेंदा हो, कैसा भी फूल हो, फूल को लें और माँ का नहा धो के, नहाना धोना भी ना हो तो मुँह हाथ धोएं, सारा अपना काम से निवृत्त होकर के आसन बिछाएं और आसन पे 2 मिनट बैठें, प्राणायाम करें। प्राणायाम में इसलिए कहती हूँ कि प्राणायाम करने से हमारी जो चित्तवृत्ति है वो ध्यान में लगती है। हमारे अंदर जो जो कहते हैं ना, जो विचार आते हैं वो विचार खत्म हो जाते हैं, और अंदर की जो वायु है, जो वायु से जो अंदर के जो हमारे विचार हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हर तरह के विचार आते हैं। शरीर ही हमारा, तो शरीर ही सत रज तम तीनों का बना है। पता नहीं किस चीज की अधिकता है, क्या पता उस समय तम की अधिकता हो, क्या पता उस समय रजस की अधिकता हो, क्या पता उस समय की सात्विकता की अधिकता हो। सात्विकता की है तो हमारा ध्यान आराम से लग जाएगा, राजस की है तो भी थोड़ा पकड़ के लाना पड़ेगा दिल को। मन बिना घोड़े का, बिना उसका ऐसा घोड़ा है कि वो बहुत तेज, उसकी गति बड़ी तेज है, फिर भी पकड़ के लाना पड़ेगा, वो ध्यान में लगाए। लेकिन अगर तामसी प्रवृत्ति ज़्यादा है उस समय हमारे अंदर, तो हमारा ध्यान बड़ा मुश्किल लगेगा, तो लगेगा ही नहीं, हम ड्रॉप कर देंगे, कोई काम आ जाएगा। और अगर हम खाली भी हैं तो नहीं लगेगा, कोशिश भी करें लेकिन फिर भी हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि इनकी कृपा, ये 9 नवरात्रों में बड़ी आसानी से कृपा मिल जाती है इन्हें। ऋतुओं का बदलाव है, माँ स्वयं आती है धरती पे हमें, और कभी जब अनुष्ठान करते हैं तो हमें बुलाना पड़ता है, लेकिन ये 9 दिन के लिए माँ स्वयं आती है नए नए रूप धारण कर। शास्त्र कहता है कि हर घर में आती है, हर घर में आती है, वो देखती है कि क्या माहौल है, कैसा है, कोई ध्यान भी कर रहा है, किसी का कल्याण कर चलूं, क्योंकि माँ है। कोई है तो, कोई साधक बैठा है। आप देखिए कि जहाँ जहाँ ज्यादा विचारों में टकराव होगा, जहाँ ज्यादा उत्तेजना होगी, वहाँ पूजा भी नहीं होगी नहीं पूजा। जिसके माथे पर स्वयं चंद्र है घंटे के रूप में, और जैसे ही वो शरणागत होता है वो घंटा बजता है, और घंटा बजते ही वो सारी बुरी शक्तियां बहुत दूर चली जाती, फिर कभी नहीं आती। एक तरह से उनका एंड हो जाता है, नाश हो जाता है, और भक्त निर्मल हो जाता है। जब निर्मल हो जाता है तो उस भक्त की रक्षा करने के बाद उसको अंदर वीरता प्रदान करती है, वो निर्भय हो जाता है, भय रहित हो जाता है, उसे फिर किसी चीज से भय नहीं लगता। आपने देखा होगा बहुत से लोग बड़े डरपोक होते हैं, तो बहुत से लोग बड़े वीर होते हैं। डर क्या है? हमारे अंदर के विचार हैं, बुरे विचार हैं, ये हमारे साथ ऐसा कर देगा, ये हमारे साथ ऐसा कर देगा, ये हमारे साथ ऐसा कर देगा, तो निडरता प्रदान करती है। वो कहती डर मत, वो डर को निकाल देती है। डर भी एक नकारात्मक विचार ही है। जैसे ही घंटे की ध्वनि होती है वो डर निकल जाता है। तो जो भी लोग हैं शाम को अपने आसन को बिछाएं, आसन को बिछाने के बाद एक जोत जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, और माता से एक बार नजर मिलाएं। नजर मिलाने का मतलब है कि उनके स्वरूप को ध्यान करें, वो कितनी कैसी हैं,
और जब स्वरूप को ध्यान कर लें तो फिर एक बार कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के बाद आँखों को मीच के और अपने हृदय में उनका ध्यान करें। कुछ अगर कोई मंत्र ना भी आए, वैसे तो माँ का निर्वाण मंत्र है, तीनों शक्तियाँ एक साथ प्रदान प्राप्त होती हैं। ओम ऐं, ऐं जो है शब्द, जो बीज शब्द जो है वो माँ सरस्वती का है, ह्रीम माँ लक्ष्मी का है और क्लीम माँ काली का है। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय वच्चे, इसका पाठ करें। ये भी ना आए तो आज चंद्र घंटा का नाम है, माँ चंद्र घंटेति नमो नमः। क्योंकि हम जितना सरल होके उसके सामने जाएंगे, जितना हम अनजान होके उसके सामने जाएंगे, क्योंकि अनजान को छल कपट नहीं होता, अनजान को अपना काम निकालने का नहीं होता। बच्चा जो अनजान होता है वो तो सबका एक जैसा होता है। आप भी उसे मार दो, उसके बाद फिर वो एक है, जिसने मारा उसी की गोदी में चला जाएगा। ऐसा बन के जाना है, किसी के प्रति कोई विचार लेके नहीं जाना, बुरे विचार लेके। हमें करना है माँ आप सबका भला करो, सब बहन भाई हैं हमारे, क्योंकि संपूर्ण जीवों में आप ही हो, संपूर्ण जीवों को आपने ही पैदा किया है, आप ही जन्मदाता हो और आप ही भाग्य विधाता हो। तो आप मेरा कल्याण करो और माँ मेरे साथ साथ जो जो भी दुखी हैं, जो जो भी आपके भक्त हैं, इस धरती पर तरस रहे आपके लिए, माँ उनका भी कल्याण, माँ उन पे भी अपनी कृपा दृष्टि करो, कृपा की कोर करो एक बार। ये दोनों हाथ जो आपके हैं माँ उनके ऊपर भी चले जाएं। आपका आंचल, थोड़ा सा आंचल की छाया उन लोगों को भी चले जाए जो तरस रहे, जो परेशान है, उनके पास भी जाए। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई भी पूजा करे, नर करे, नारी करे, कोई भी प्राणी करे, जीव करे, जानवर करे, कोई भी करे, वो सबको कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि माँ के तो बच्चे सब हैं, माँ तो सबको एक समान नजरों से देखती है। माँ के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा प्यारा है या कोई कम प्यारा है, उसके लिए सब समान है। वो समान नजर डाल के सबकी तरफ चलती है, जो जो उसकी तरफ है, जो जो उसके सामने, उनका कल्याण हो जाता है। जैसे कहते हैं ना हम कि किसी चीज को हम लेके जा रहे हैं और माँ ने थाली भर रखी है कृपा की कोर बहुत सारी हो रही है, और सामने जो आया ले ले, वो अपने हाथ से नहीं देनी, वो कहीं ले ले, बच्चे ने बहुत सारा भर लिया, और जो लास्ट में है उसको फिर थोड़ा बचा कुचा ही मिला। इसलिए हम उसमें ना जाएं, हम माँ को याद करें। और मैं बता रही हूँ जो दिन में 4 घंटे या 2.5-3 घंटे पूजा करते हैं, रात में वो आधा घंटे का फल मिलता है, क्योंकि नवरात्रि है, दिन से ज्यादा रात्रि में फल प्राप्त होता है। क्योंकि जो जॉब वाले हैं, जो काम करते हैं, वो अगर रात्रि में करेंगे, ज्यादा पूरी रात्रि बैठे रहेंगे, तो फिर सुबह फिर नहीं उठा जाएगा, तो वो अपने काम पे कैसे जाएंगे। इसलिए हम आधा घंटा तो दे ही सकते हैं ना, आधा पौना घंटा तो हम दे ही सकते हैं। दोस्तों मेरे इस लाइव सेशन को आप शेयर ज़रूर करिए, कमेंट्स करिए। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो कमेंट्स करिए, आपके जितने भी ग्रुप हैं उन सब में शेयर करिए, लाइक करिए। उससे क्या होगा कि मेरा जो पेज है ना वो बूस्ट होगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सिर्फ आपका समय चाहती हूँ और कुछ नहीं, थोड़ा सा समय बस, और अपने अनुभव आपको बताना चाहती हूँ और आपके अनुभव आपसे लेना चाहती हूँ। मैंने इस लाइव सेशन पे आई हूँ कि क्या जैसे मुझे एहसास होता है ऐसा औरों को भी होता है या नहीं, या मेरा ये वहम है। वैसे मेरा ये वहम नहीं है, मुझे बहुत कुछ मिला है माँ से, बहुत कुछ मिला है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसे बता सकूं, लेकिन जो मेरे करीबी लोग हैं उन्हें पता है कि मुझे क्या मिला है। जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो मुझे पता है जो मिले हैं, जो मेरे इस ज्ञान को लेके गए हैं, जैसे ज्योतिष का है या जिसका भी है, जो भी है। अगर वो लोग देख रहे हैं तो वो कमेंट जरूर करें, इतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए।
जो लोग देख रहे हैं, है ना, वो कम से कम इतना तो कमेंट्स कर ही सकते हैं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ा सा आपका कीमती समय है। मुझे पता है बहुत कीमती समय है, सभी का बहुत कीमती समय है, बट फिर भी इसीलिए मैंने शाम का रखा है कि जो जॉब करते हैं ना वो आ गए होंगे, वो थोड़ा सा सुने मुझे। आप सुनेंगे ना, आपको सुकून मिलेगा। ये मेरा अपना विश्वास है कि आपको सुकून मिलेगा। जितना हो सके इसको आप शेयर करिए, जितना हो सके। मैं आपसे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि क्योंकि वो सुख, जो सुख मैंने महसूस किया, वो सुख सबको मिले और इस इंसान की जीवन में तरक्की हो, उसे उसके ठहराव आवे, उसके ठहराव आए उसके दिल में, उसकी लाइफ स्टाइल में। उसका दिल घबराए नहीं, उसका दिल डामाडोल ना हो। कितनी भी परेशानी आ जाए वो नहीं घबराएगा, अगर थोड़ी सी भी कृपा उसकी हो गई। क्योंकि ये जो समय चल रहा है ना, इस समय में बहुत जरूरत है शक्ति की, ऊर्जा की बहुत जरूरत है, खासकर नारियों को भी। वैसे तो सबको ही ऊर्जा की जरूरत होती है, आदमी हो, नारी हो या नर हो, आदमी हो या औरत हो, कोई भी हो, सबको जरूरत होती है। क्योंकि इस समय समाज में इतनी नेगेटिविटी फैल गई है, इतनी फैल गई है कि पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत है। आप जितना शेयर करोगे इसको, जितना इसको सबको बताओगे कि आप एक बार देखो, ये मेरा दावा है, मेरा विश्वास है कि आपको भी सुकून जरूर मिले। पंडितों के चक्कर में जो लोग पड़ते हैं, मैं आपसे ये भी नवरात्रों के बाद साझा करूंगी कि लोग जाते हैं ना, लोग बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, क्योंकि समय तो अपने आप ही चलने वाला है। पता है उन्हें कि निकलने वाला, सरकने वाला है। समय जैसा किसी पे थोड़ी ना रहता है। आप भी महसूस करोगे मेरे साथ जो मुझे महसूस होता है, उससे मुझे डर नहीं लगता, मेरे में और ज्यादा स्थिरता आती है। क्योंकि मैं ये अपने अंदर ये महसूस करती हूँ कि कोई मेरे पास आए तो ये कैसे पहले इसको शांति मिले। ऐसे लोग बहुत कम हैं दुनिया में, नहीं है ऐसे लोग। आप जब इसको शेयर करोगे, आप एक दूसरे से बात करोगे, आप बोलो उनको कि आप भी देखो थोड़ा सा, यार ये सारी चीजें कोई ऐसे ही नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ आपको। क्योंकि लोग तो बहुत कुछ सोचते हैं, वो कुछ भी सोच सकते हैं भाई, कि भाई ज्ञान बांटना है, ये बांटना है, वो बांटना। मैं ज्ञान नहीं बांट रही, मैं सिर्फ अपने अनुभव बांट रही हूँ आपको, और आपके अनुभव लेना चाहती हूँ। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कभी कभी? तो आप शाम को बैठिए, आज शाम को, और बैठने के बाद, आसन पर बैठने के बाद प्राणायाम करिए। प्राणायाम के बाद माँ की जोत जलाइए। जोत जलाने के बाद में आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। सिर्फ 5 मिनट का पाठ है वो। उसके बाद अपने नेत्रों को थोड़ा सा बंद करके और अपने अंदर, सिर्फ अपने अंदर ये कल्पना कीजिए, बस सोचिए कि माँ का स्वरूप कैसा है, माँ कैसी है। माँ आओ, मैं आपके शरण में आया हूँ या आई हूँ, आप मुझे अपनी बाहों में ले लो, अपनी गोदी में ले लो माँ। आप देखेंगे जब आप आधा घंटे बाद पूजा से उठेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है। मेरे अंदर जो विचारों का तूफान उमड़ रहा था वो खत्म हो गया है। चंद्रघंटा माँ के अंदर जो तेज है, वो तेज हमें देती है, उसका समावेश हमारे अंदर होता है। हमें निडरता आती है, हमें काम करने की शक्ति मिलती है। हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, अच्छे डिसीजन मेकर बन सकते हैं। क्योंकि माँ थाल में लगा के भोजन थोड़ी ना देके जाएंगी, ये तो हमें खुद ही बनाना पड़ेगा।
सिर्फ हम जब डिसीजन अच्छे लेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी तो हम सुखी होंगे। कोई बच्चा है, अड़ियल बच्चा है, वो नहीं संभल रहा, उसे संभालने का ट्रिक मिलेगी हमें। कोई माँ साक्षात खड़े होकर थोड़ी ना हमें बताएंगी कि भाई मैं खड़ी हो गई हूँ, अब तू ऐसे कर ले। ऐसे नहीं होता, सिर्फ महसूस होता है। और महसूस भी जब ही होता है कि जब हम बिल्कुल सावधान रहते हैं, हमारा दिल उनके चरणों में लगा रहता है। क्योंकि चरणों में जब हम चरणों में देखते हैं ना, चरणों में बैठे रहते हैं, तो हमारा मस्तक ऊंचा रहता है और उस परम शक्ति का नीचा रहता है। देखिए क्या भगवान ने बनाया है, हम उसे लेने गए हैं, हम कहीं भी नहीं है उसके आसपास, लेकिन फिर भी वो दे रही है। क्या चाहिए? पहले तो तुझे दिल डरता देती हूँ, पहले तुझे बुरी बाधाओं को दूर करती हूँ तेरा। वो बिना मांगे ये चीजें तो अपने आप ही दे देती है, क्योंकि उसकी घंटे की ध्वनि ऐसी होती है, वो सारी चीजें खत्म, बहुत दूर भाग जाती है। और निडरता जब आ जाती है तो किसी भी काम करने में तो कोई उसे परेशानी नहीं रहती। वो निडर होकर अपना काम करता है और उसमें सफलता भी प्राप्त करता है। माँ का स्वरूप बड़ा शांतिदायक है। आपने एक माला भी आज कर ली, आज सर्वार्थ सिद्धि योग है। अगर आपने आज एक माला भी कर ली, आप देखना आपको कितनी शांति मिलेगी, देखना कितना कल्याण होगा। जो लोग परेशान हैं, जो अपनी जॉब से परेशान हैं, जो अच्छे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अच्छे डिसीजन मेकर बनेंगे। अपनी चीजें पेश नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, वो बहुत अच्छे से पेश करेंगे। जिनको जो जॉब कर रही हैं, जो टीचर हैं, जिनको परेशानी आ रही है, जिनके बॉस परेशान करते हैं, वो परेशानी नहीं होगी, वो खत्म हो जाएगी सिर्फ आधा घंटे के जब से। क्योंकि आधा घंटे नहीं कर रहे हो आप, अगर आप दिन में करोगे तो 2.5 घंटे के बराबर आपको आधा घंटे का फल मिलेगा रात में। लेकिन उसके लिए पहला कदम हमने खुद ही रखना पड़ेगा। ये परेशान हम हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो माँ उसके पास नहीं जाती, बच्चा आता है। छोटे थे हम, छोटे उसने ध्यान रखा हमारा, माँ अपना स्वरूप उसने हमें माँ दी, पिता दिया अपना स्वरूप, क्योंकि वो सब कुछ है। और हमें इस रास्ते पे चलाया जो हम अपनी जीविका चला पा रहे हैं, अपने गृहस्थ को संभाल पा रहे हैं। जो भी लोग हैं, एक और आपको बात बताऊं कि अगर हम चंद्रघंटा की पूजा करेंगे तो जो हमारे बच्चे हैं ना, वो दंड हो गए हैं। बच्चा बात नहीं मानता, आप उसका नाम लेके पूजा कीजिए कि माँ ये मेरी परेशानी है और मुझ में ऐसे विचार भर दो कि मैं उसको समझा पाऊं, इसलिए मैं आपकी ये है मेरी इच्छा और मैं ये पूजा कर पा रही हूँ। आप देखना, जब पूजा पे से उठोगे और उस बच्चे से जो आप बोलोगे वो आपकी बात मानेगा। लेकिन विश्वास, क्योंकि माँ पे विश्वास है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हमें बिना विश्वास के तो कुछ भी नहीं है। श्रद्धा रखनी पड़ेगी माँ पे, श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हर समय हमारे साथ रहती है, हर समय। जो साधक पूजा करता है उसका ध्यान रखती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, मैंने कहते सुना भी है, मेरे साथ तो खैर है, बट फिर भी मैंने कहते सुना है कि भाई हम थोड़ी देर भी भूखे नहीं रह सकते हैं, लेकिन जब हम व्रत में रहते हैं नवरात्रों के में, हम भूखे नहीं लगते। अरे
उसका उसकी अन्नपूर्णा बन के उसकी जठराग्नि में प्रवेश कर जाती है। आपने देखा साधक का चेहरे पर कितना तेज होता है, वो हमारा तेज थोड़ी नहीं है, रोज क्यों ना रहे वो जो व्रत में रहता है। जिन लोगों को ये चीज है जो मैंने बताया, जिन लोगों को है, आप मुझे जरूर कमेंट्स करना कि हाँ हमें पहले या दूसरे दिन प्रॉब्लम होती है, पूजा करने में परेशानी होती है, हाथ पैरों में दर्द होता है, लेकिन तीसरे और चौथे दिन और महसूस करना आप, वो खत्म हो जाती है चौथे दिन। क्योंकि वो जो हमारे अंदर जो बहुत बुरी चीजें अंदर घर कर गई हैं, तामसी प्रवृत्ति जो है वो उसको अलग करती है, सात्विकता का समावेश होता है हमारे अंदर। ये ऐसा नहीं है कि ले आप बताओ, आप हम कई बार हम बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, जब भी हम खाना नहीं खाते तब हमारे चेहरे पर तेज क्यों नहीं होता? ये उसका तेज है जो वो अपने साधक के अंदर समाती है और वो तेज उसे प्रदान करती है, वो वाक्पटुता देती है, वो देखने की शक्ति देती है, वो महसूस करने की शक्ति देती है जो उसके अनुभव में आता है। तो मेरा ये मानना है, अगर आप अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हो, अपने अंदर अच्छे विचारों को बढ़ाना चाहते हो, सकारात्मकता के साथ जीना चाहते हो, ऊर्जा के साथ जीना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, कोई गलत बुरी बाधाएं हम पे अटैक ना करें, ऐसा रहना चाहते हो, तो आपको माँ भगवती के नवरात्रों में आपको उपासना, पूजा, अर्चना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इससे कम तो हो ही नहीं सकता। अरे भाई, रोजाना मंदिर है आपका, रोजाना मंदिर में आप जोत तो जलाते ही हो, नहीं जलाते तो नवरात्र में जला लो, साफ सफाई करके और अपने आराम से बैठो उसके सामने। बच्चे सो गए हैं, खाना खा लिया है सबने, कोई परेशानी नहीं है। जब हम सारी चीजें कहते हैं ना, सारे काम से निवृत्त होकर जब हम बैठेंगे तो हमारा ध्यान अवश्य लगेगा, क्योंकि ध्यान डोलेगा ही नहीं, ना कोई भूखा है, ना कोई जाग रहा है, ना कुछ है, सिर्फ हम हैं और हमारी माँ है। लोगों के तो अपने विचार होते हैं। बहुत से लोगों को पूजा ही अच्छी नहीं लगती कि जी ये तो पता नहीं क्या कहने लगी। हमें जब हम माँ की आराधना करते हैं तो हम माँ के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। जो हम सराउंडिंग में, जो हमारी अंदर की पावर है, हम उसको इकट्ठा कर रहे और उस पावर को हम अपने आप को, अगर हम आज की भाषा में कहें तो हम अपने आप को चार्ज कर रहे हैं उस परम शक्ति से, उस परम ऊर्जा से। और जब हम फुल चार्ज हो जाते हैं तो फिर हम तो फिर सारे कामों को करने के लिए तैयार हैं। और इस जब हम चार्ज हो जाते हैं, जब हम ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है, तो हमें गलत रास्ते से भी बचाने की प्रेरणा वही देती है, क्योंकि हम अपने दिमाग से काम करते हैं। जो हम काम कर रहे हैं, क्या हम अपनी ऊर्जा को वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं? कर देते हैं कई बार। फिर हमें उस जो भी काम हम कर रहे होते हैं, उस काम को और अच्छे से करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, बच्चों को संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि शरीर में पुष्टता आती है, स्वस्थ रहते हैं तो काम भी अच्छा कर पाएंगे। आज के टाइम में लाइफ स्टाइल कैसा रह गया है? पूजा से कोसों दूर भागता है इंसान, किसी से नहीं डरता, वो सिर्फ पूजा से डरता है। आप देखना, आप इस बात को मेरे जरूर कमेंट में बताना कि और किसी से नहीं डरेगा, और कोई भी काम करा लो किसी से, बस उससे पूजा की कह दो, वो पूजा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके अंदर ऐसी नकारात्मकता घर कर जाती है, इतने ज्यादा विचार दूषित हो जाते हैं कि वो वहां जा ही नहीं सकता। फिर हम कहते हैं कि यार उसको हम नास्तिक नहीं कहेंगे, नास्तिक तो अलग होता है। कई बार क्या होता है कि
मूर्ति पूजा को लोग बाग नहीं मानते, हमें नास्तिक कहते हैं। परम शक्ति को तो मानते हैं ना कुछ लोग, कि कोई परम शक्ति है जो पूरे पूरे विश्व को चला रही है, हमें बचा रही है। जब हमारे अंदर वो ऊर्जा पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तो हमारा काम करने का नजरिया ही बदल जाता है। वो ऊर्जा उनके अंदर नहीं होती, वो तमस होता है उनके अंदर। भाई तमस में भी तो आदमी जीता ही है ना, जीना तो नहीं छोड़ देता, क्योंकि तामसी शक्तियां भी हैं, अपनी पावर उन्हीं में भी है। लेकिन उनका जो रास्ता है वो पतन की ओर लेके जाता है। और जब हम माँ की आराधना करते हैं, जब हम उस ऊर्जा को, उस पॉजिटिविटी को पाते हैं, तो वो फिर हमें प्रसिद्धि की ओर, ऊपर की ओर लेके जाता है। इसलिए मेरा आप सबसे ये अनुरोध है, हाथ जोड़ के, कि आप माँ की आराधना करें और आपके जो भी अनुभव हों, कई बार आसन सिद्धि प्रदान करती है, वाक सिद्धि प्रदान करती है, देखने की सिद्धि प्राप्त करती है, अनुभव सिद्धि देती है, वो सबको मेरे साथ साझा कीजिए। मैंने तो अपने आप में बहुत कुछ महसूस किया। जब ध्यान लगता है ना, तो ध्यान में ये भी पता नहीं चलता समाधि की अवस्था कैसी होती है। समाधि की अवस्था ऐसी होती है कि कई बार तुम्हारे आगे से बारात चली जाए, तुम्हें पता नहीं चले। समाधि की अवस्था ये थोड़ी होती है कि हम समाधि में चले गए, ऋषियों की तरह हमने समाधि ले ली, नहीं। कि हम जिस काम को कर रहे, एकाग्रता का दूसरा नाम ही समाधि। उसके लिए हमें पहले आसन तो बैठना तो पड़ेगा। हम एक बार बैठ ही नहीं पा रहे, कभी इस पैर को उस पैर पे रख रहे, इस पैर को उस पैर पे रख रहे, इस पैर को उस पैर पे रख रहे। क्या है, हमारी बॉडी उस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है, हमारा शरीर उस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है, क्योंकि हम जबरदस्ती बैठे, हमारे दिल ही नहीं है। माँ की आराधना करो, दिल से करो, चाहे 10 मिनट के लिए करो, कोई बात नहीं। आधा घंटे का भी टाइम नहीं है, 10 मिनट का है। आपका बच्चा रोने लगा, उठ जाओ, कोई बात नहीं। माँ को सिर झुकाओ, दंडवत प्रणाम करो और उठ जाओ, क्योंकि वो भी हमारा कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य से विमुख होके माँ के पास नहीं होता, क्योंकि माँ ने कहा पहले तो अपने कर्तव्य को निभाओ, लेकिन श्रद्धा रखो। 2 मिनट उस परम शक्ति को अवश्य दो। अगर हम उसके प्रति समर्पित हो पाएंगे तो फिर हमको अगर वो उसकी कृपा एक बार हम पे हो गई, फिर हमको वो नहीं छोड़ पाए, और हमें सफलता हर कार्य में अवश्य प्राप्त हो। आप एक बार करके देखो, इतनी बड़ी बात तो नहीं, 10-15 मिनट की तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जब आप करोगे तो अपने आप ही महसूस करोगे। बहुत सारी चीजों में समय दे देते हैं, लेकिन ये चीजें जल्दी से किसी को अच्छी नहीं लगती किसी को अच्छी। इन चीजों में बड़ा अपने मन को कंट्रोल करके बैठाना होता है उस जगह, अपने मन को खींच के लाना होता है। बार बार भागता है, बार बार खींचते लाना, बार बार भागता है, बार बार खींच के लाना होता है। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि और दिनों की अपेक्षा इन दिनों में रात्रि में पॉजिटिविटी ज्यादा होती है, पॉजिटिव चीजें बहुत ज्यादा होती है। प्रकृति हमें दे रही होती है, वो हमें लेनी चाहिए। वो हमारे लिए अच्छी हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, हमारे पेट के लिए अच्छी है, हमारी सोचने के लिए अच्छी है। वो सारी चीजें हमें लेनी चाहिए, क्योंकि इनको नेग्लेक्ट करके हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हम अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, हम अपनी सोच को अच्छी नहीं लगा रहे। आप देखिए, एक बच्चा है, एक इंसान है ना, 2 इंसान है। एक को कह दीजिए
कि आप भाई तू तो सोच, किस किस को पढ़ना है बताओ, पढ़ने से भागेगा वो, क्योंकि ज्ञान है ना, ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान किसी को लपकता नहीं है, ज्ञान में आकर्षण नहीं है। भाई हमें जरूरत है ना माँ की, माँ को थोड़ी ना है, माँ के तो हम बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं, माँ के साधक हैं, तो साधना कर रहे हैं, रास्ते पे तो हमें चलाना है। आज का टाइम ये हो गया कि आप चमक में ज्यादा भागोगे। आप माँ की कृपा अगर हमें प्राप्त करनी है तो हमें माँ के पास जाना होगा, माँ के सानिध्य में बैठना होगा। थोड़ी देर माँ के पास बैठो। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ आपको कि हमारे सब बच्चों की, सबकी माँ होती है, सबकी माँ है, बिना माँ के तो जीवन ही संभव नहीं है, माँ के बिना तो कुछ है ही नहीं। और बच्चा माँ के पास बैठता है, जो माँ कार्य करती है वो बच्चे को अपने आप आ जाता है, देखने से ही आ जाता है वो सारी चीजें। और एक बच्चे की माँ नहीं है, उसको वो फिर उसकी महिमा से, उस ममता से वंचित रह जाता है। क्यों? कि उसको सानिध्य नहीं मिला ना माँ का। कई बार कहते हैं कि जब बड़े होते हैं बहन भाई आपस में, तो कई बार भाई बहन से कहता है कि अरे दीदी तेरे हाथ में तो माँ जैसा स्वाद है, या बहन भाई से कहती है कि अरे मुझे तो बाप जैसा प्यार मिल रहा है, लाड़ मिल रहा है भाई तुझसे, क्योंकि उन्हें माँ का सानिध्य प्राप्त हुआ है, माँ को देखा है उन्होंने। और ये तो जगत माता है, हम उसको ऐसे रिलेट करें ना आज के टाइम में। जितना हम उसके सानिध्य में रहेंगे उतना हम दुर्गति से दूर रहेंगे, दुराचार से दूर रहेंगे, आदि व्याधि गंदी चीजों से दूर रहेंगे, हमें बचा लेगी वो। सडनली कोई काम ऐसा आ जाएगा कि हम वहाँ नहीं उपस्थित हो पाएंगे। बहुत सारी चीजों में आज के टाइम में इतना ग्लैमर ने इंसान को इतना ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है कि ईश्वर के पास तो लोग जाना ही भूल गए, ईश्वर का कृपा प्राप्त करना ही भूल गए, और फिर दुखी होते। ऐसा नहीं है कि ईश्वर किसी को दुख देता है, वो किसी को दुख नहीं देता, दुख अपने कर्मों का होता है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आज शाम को आप सारा काम से निवृत्त होगे, और जो लोग बहुत ही ज्यादा बिजी हैं वो कम से कम लेटे लेटे ही कर लें, कल्पना ही कर लें कि भाई आज तीसरा नवरात्रा है, चंद्र घंटा के नाम है, मैं लेटे लेटे आंख मीच के माँ की कल्पना करता हूँ, माँ कैसी है, मैं माँ की गोद में हूँ, माँ के चरणों में बैठा हूँ, चरण कैसे हैं उनके, कल्पना करिए, सुंदर से सुंदर चीज का कल्पना करिए कि मैं कल्पना करता हूँ। जब हमें ये संसारिक माँ इतनी प्यारी लगती है तो वो जगत माता है, वो सबके कष्टों को दूर करेगी। जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, वो आज का ध्यान अवश्य करें। आपसी मतभेद है, वो आज का ध्यान अवश्य करें। पढ़ाई में दिल नहीं लगता, आज का ध्यान अवश्य करें। बच्चे बात नहीं मानते, आज माँ का ध्यान अवश्य करो, बच्चे बात मानेंगे आपकी। जो टीचर हैं, जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है, सर्विस में परेशानी हो रही है, वो आज का ध्यान अवश्य करें। क्योंकि सामने वाले को उसकी भाषा में समझना बड़ा आसान हो जाता है। मैं आपसे ये बार बार जोर दे के कह रही हूँ, क्योंकि हालांकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो पूजा नहीं करना चाहता उसको नहीं बताना चाहिए, लेकिन दोस्तों आज के टाइम में नेसेसिटी हो गया है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र को लोग भूलते जा रहे हैं, और पश्चिमी सभ्यता के लोग हमारे वेदों को, हमारे शास्त्रों को ग्रहण कर रहे हैं, और हमारे लोग पश्चिमी सभ्यता में जा रहे हैं।
अरे अंदर के मन को निर्मल कीजिए और आज का ध्यान कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आपको माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, अवश्य प्राप्त होगी। और आज आज जितनी पूजा करेंगे उसका 1000 गुना फल प्राप्त होगा। आसानी से निर्भयता आएगी, निडरता आएगी। निडरता कब आती है कि हमें सारे आंसरों का, सारे क्वेश्चन का आंसर पता है, हम दे देंगे जवाब। जिन बच्चों का दिल पढ़ाई में नहीं लगता, वो आज के दिन थोड़ा सा माँ का ध्यान करें, पढ़ते पढ़ते कर लें। भाई अब तो एग्ज़ाम है, थोड़ा बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते माँ का थोड़ा सा ध्यान कर लें। जो अंदर की नकारात्मकता है, जो नींद आती है, आलस आता है, वो खत्म हो जाए उस घंटे की ध्वनि से। सिर्फ 10-15 मिनट, कुछ मेडिटेशन मत करिए, सिर्फ ध्यान करिए और कुछ नहीं। सिर्फ उसके बारे में हमें सोचना। आप पाएंगे अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि मैं इस काम को अवश्य कर सकता हूँ, जिसको आप कर ही नहीं पा रहे थे। ऐसा नहीं है, हाँ, काम आपके करने से ही होगा, लेकिन उस समय वो आपको सुख में प्रतीत होगा। मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि माँ की आज की कृपा आप अवश्य प्राप्त करें। माँ आप सबके कष्टों को हरे, आपको सफलता की ओर लेके जाए और आपको परम सिद्धि और परम सुख प्राप्त हो। जय माता की, जय माँ वैष्णवी। मैं ज्योतिषाचार्य हेमलता शर्मा आप सबसे विदा लेती हूँ। जय माता की, जय माँ वैष्णवी।